Hello everyone, this is Vibhav Misra. I welcome you all to Exam Code. This is episode number 73 of Daily Current Affairs series. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 15 सितंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का कंटेंट बाइलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में है। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। डेली करंट अफेयर्स का ये वीडियो हाईली यूज़फुल है ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, इंक्लूडिंग यूपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी, बैंक, DSSB, KVS, रेलवेज एंड यूपीएसआई। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ हम स्टैटिक जीके भी कवर करते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ इस सेशन में। आज का सेशन शुरू करने से पहले थॉट ऑफ द डे देखते हैं। विद द न्यू डे कम्स न्यू स्ट्रेंथ एंड न्यू थॉट्स। जैसे ही नया दिन आता है हमारे जीवन में, उसी के साथ साथ हमारे पास नई ऊर्जा आती है, नई जो है आप विचारधारा कह सकते हैं, नए थॉट्स कह सकते हैं, वो आते हैं और इन सभी को हमको अपने लाइफ में अडॉप्ट करना चाहिए, एम्ब्रेस करना चाहिए। और ये हमारा डेली का जो टारगेट है वो होना चाहिए कि हमें कुछ न कुछ नया सीखना है। तो ये जीवन का अगर आपने टारगेट बना लिया तो आपके लिए आपके मंजिल तक पहुंचना बहुत ही आसान हो जाएगा, आपका रास्ता बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये था आज का थॉट ऑफ द डे। शुरू करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से। विश्व का पहला हैप्पीनेस म्यूजियम निम्नलिखित में से किस देश में खोला गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डेनमार्क। डेनमार्क में हैप्पीनेस म्यूजियम, जो कि दुनिया का सबसे पहला हैप्पीनेस म्यूजियम है, खोला गया है। हैप्पीनेस म्यूजियम डेनमार्क में क्यों खोला गया है? इसका कुछ ना कुछ रीजन है, क्योंकि डेनमार्क जो है वो दुनिया का सेकंड मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री माना जाता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे है दुनिया का सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री। फर्स्ट नंबर पे कौन है? फिनलैंड है। तो ये स्टैटिक जीके के लिए आप याद रख सकते हैं कि वर्ल्ड्स फर्स्ट हैप्पीएस्ट कंट्री कौन है, तो इसका आंसर क्या होगा? फिनलैंड होगा। ये है प्रथम नंबर पे, फर्स्ट पे। सेकंड पे कौन है? डेनमार्क है। ठीक है, और डेनमार्क में ही क्या खोला गया है? दुनिया का पहला हैप्पीनेस म्यूजियम खोला गया है, आप ये ध्यान रखेंगे। बात आई है डेनमार्क की, तो डेनमार्क की कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी कोपेनहेगन है। आप ये मैप देख सकते हैं डेनमार्क का। करेंसी है डेनिश क्रोन। प्राइम मिनिस्टर हैं मोटे फ्रेडरिक्स। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने हाल ही में हवाई अड्डे पर भारत का पहला कोविड-19 परीक्षण सुविधा शुरू की है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में स्थित है, इस एयरपोर्ट पे, इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इंडिया का, भारत का पहला कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी शुरू किया गया है, लॉन्च किया गया है। ये आप देख सकते हैं तस्वीर। बात आई है दिल्ली की, तो दिल्ली को आप मैप में देखें, ये दिल्ली है, बिल्कुल छोटा सा जो आपको दिख रहा है। कैपिटल है न्यू दिल्ली। लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं यानी कि उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल। चीफ जस्टिस हैं जस्टिस धीरूभाई नारायण भाई पटेल। ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी। फॉर्मेशन कब हुआ था? स्थापना हुई थी 1956। ये केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात आएगी तो आप बोलेंगे कि 1956 में दिल्ली की स्थापना हुई थी। लेकिन अगर बात करेंगे कि ये भारत की राजधानी कब बनी थी, तो ये बनी थी 1911 में। ठीक है, तो इन दोनों का अलग अलग आंसर है। यूनियन टेरिटरी की बात आएगी तो आप बोलेंगे 1956 में, और नेशनल कैपिटल टेरिटरी की बात आएगी, एनसीटी की बात आएगी तो आप बोलेंगे 1911 में। लेजिस्लेचर यानी कि विधानमंडल 2 प्रकार का होता है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा याद हो गया होगा। ठीक है, लेजिस्लेचर यानी कि विधानमंडल 2 प्रकार का होता है। एक होता है यूनिकैमरल, जिसको हिंदी में बोलते हैं एक सदनीय, यानी कि जिस स्टेट में सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली होगा यानी कि विधानसभा होगा, उस स्टेट को बोलेंगे यूनिकैमरल।
और जिस स्टेट में दोनों यानी कि अगर लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों होंगे, उस राज्य को बोलेंगे बाई कैमरल स्टेट। ठीक है, तो दिल्ली कैसा लेजिस्लेचर है, यूनी कैमरल है। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, यहाँ पे सिर्फ विधानसभा होगा, और विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं, 70 सीटें हैं। लोकसभा की कुल सीटें हैं 7, राज्यसभा की कुल सीटें हैं 3, टोटल डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे हैं 11, लैंड एरिया 1484 स्क्वायर किलोमीटर, और रैंक है कौन सा इसका, 31वां 31st रैंक है इसका। नेशनल पार्क्स, नेशनल जूलॉजिकल पार्क और डियर पार्क। कैनाल्स एंड रिवर्स की बात करें तो यमुना रिवर, साहिबे रिवर, आगरा कैनाल। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि दिल्ली शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यमुना नदी के किनारे। ठीक है, तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिल्ली के बारे में जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में NFSA लाभार्थियों के लिए स्मार्ट राशन कार्ड योजना शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं पहले बता देता हूं, फिर आपको बताता हूं कि योजना क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज पंजाब। पंजाब सरकार ने हाल ही में स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम शुरू किया गया है। किसके लिए, NFSA बेनिफिशियरीज के लिए। यहाँ पे NFSA का फुल फॉर्म होगा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, और इस योजना के अंतर्गत 1.41 करोड़ यानी कि 1,41,00,000 लाभार्थियों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा। स्मार्ट राशन कार्ड योजना की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, बात आई है पंजाब की, तो पंजाब को मैप में देख लेते हैं। ये रेड कलर का हाईलाइटेड आपको दिख रहा है, ये है पंजाब। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, लार्जेस्ट सिटी है लुधियाना, गवर्नर हैं VP सिंह बदनौर, चीफ मिनिस्टर हैं अमरिंदर सिंह। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मूडीज के अनुसार 2020-21 के लिए भारत की GDP विकास दर डैश पर अनुमानित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, -11.5%, यानी कि ये डिक्रीज होगा, मतलब घटेगा। ठीक है, GDP ग्रोथ रेट कब की बात हो रही है, 2020 से 21 फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है। मूडीज जो है वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि डेटा रिलीज करता रहता है। ठीक है, GDP से रिलेटेड, GNP से रिलेटेड, तो उसके अकॉर्डिंग ये बात हो रही है, आप ये ध्यान रखेंगे। -11.5% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। US ओपन 2020 पुरुष एकल खिताब का विजेता कौन है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज डोमिनिक थिएम। डोमिनिक थिएम विनर हैं मेंस सिंगल्स टाइटल US ओपन 2020 का। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि विमेंस सिंगल्स टाइटल US ओपन 2020 का विनर कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा नाओमी ओसाका, और ये हमने पिछले एपिसोड्स में कवर भी किया था, आपको याद होगा। ठीक है, तो ये 2 नाम आप बिल्कुल ही रट जाइए, क्योंकि आगे आने वाला कोई भी एग्जाम जो है इसमें दोनों में से एक क्वेश्चन तो पक्का है। ठीक है, कि उसमें पूछा ही जाएगा कि US ओपन 2020 मेंस सिंगल्स पूछ लेगा या विमेंस सिंगल पूछ लेगा, तो आप ये याद रखेंगे मेंस में कौन है, डोमिनिक थिएम है, और विमेंस में कौन है, नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका कहाँ की हैं, जापान की हैं, और डोमिनिक थिएम जो है ये कहाँ के हैं, तो ये आपको याद रख लेना है कि ऑस्ट्रेलियन टेनिस प्लेयर हैं ये। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। बात आई है यहाँ पे ग्रैंड स्लैम्स की। ठीक है, क्योंकि US ओपन भी क्या है, ग्रैंड स्लैम है। टोटल 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ कौन कौन से होते हैं। पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, साल के शुरुआत में होता है। उसके बाद दूसरा नंबर पे आता है फ्रेंच ओपन, तीसरा होता है विंबलडन, चौथा होता है US ओपन, चौथा और आखिरी US ओपन होता है जो कि साल के अंत में होता है। ठीक है, और ग्रैंड स्लैम ये टेनिस का टाइटल चैंपियनशिप है। ठीक है, ये चारों इसके अंतर्गत आते हैं। डोमिनिक थिएम को आप तस्वीर में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं।
पीएम मोदी के 70वें जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कौन सा अभियान शुरू किया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज सेवा सप्ताह। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी का 70वां जन्मदिन, तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इनका बर्थडे कब मनाया जाता है, यानी कि कब है जन्मदिन इनका, तो इसका आंसर हो जाएगा 17 सितंबर। 17 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। कौन सा जन्मदिन है? 70वां। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। और इसे दिन जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, जिनका नाम क्या है? जेपी नड्डा, इन्होंने एक हफ्ते का अभियान शुरू किया गया है, जो कि 14 सितंबर को लॉन्च किया गया और ये कब तक चलेगा? 20 सितंबर तक चलेगा। ठीक है, तो एक सप्ताह का ये पूरा अभियान है, इसलिए इसका नाम भी रखा गया है सेवा सप्ताह। ठीक है, 14 सितंबर से 20 सितंबर के बीच। और दूसरी बात ये कि सेवा सप्ताह ये नाम क्यों रखा गया? ये नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि जब ये प्रोग्राम या फिर आप कह सकते हैं कैंपेन जब लॉन्च हो रहा था, तो जेपी नड्डा जी ने ये बोला था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो पूरा जीवन है वो लोगों की सेवा में समर्पित है, इसलिए और ये जो सप्ताह है हम उनके 70th जन्मदिन पे, बर्थडे पे सेलिब्रेट करेंगे सेवा सप्ताह के रूप में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, योशिहिदे सुगा इनका नाम है, जो अपॉइंट किए जाएंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके पहले कौन थे? शिंजो अबे थे, लेकिन पिछले महीने इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से ये रिज़ाइन करेंगे, जिसके बाद से वहाँ पे इलेक्शंस हुए हैं और वहाँ पे इलेक्शंस में विनर कौन है? योशिहिदे सुगा। आप ये नाम बिल्कुल याद रखेंगे। तस्वीर देख सकते हैं आप इनकी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए इस वीडियो को। अगर आपको ये लगे कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये करंट अफेयर्स बनाया जा रहा है, तभी आप लाइक करें, अन्यथा बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। राजस्थान रॉयल्स के संरक्षक और राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, शेन वॉर्न को नियुक्त किया गया है। कहाँ के क्रिकेटर हैं ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं इनकी। इनको नियुक्त किया गया है मेंटोर एंड एम्बेसडर ऑफ राजस्थान रॉयल्स। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। किस राज्य की सरकार एक विशेष सुरक्षा बल स्थापित करेगी जो बिना वारंट के गिरफ्तारी या तलाशी ले सकती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो एक स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, जिसका नाम रखा गया है UPSSF। ठीक है, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ये आप सभी के लिए नया है, आप इसको ध्यान भी रखेंगे क्योंकि वो यूपी का कोई भी एग्ज़ाम होगा तो उसमें इसके आने की बिल्कुल भी संभावना बनती है। तो यूपी का कोई भी क्वेश्चन आप मिस ना करें। UPSSF यानी कि उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना की जाएगी। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में की जाएगी। क्यों की जाएगी? ताकि किसी भी प्रकार का अगर संदिग्ध माहौल या हालात पैदा होता है तो वहाँ पे उस व्यक्ति को तुरंत बिना वारंट के गिरफ्तार करेगी ये जो स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है, और उसकी तलाशी भी ले सकती है। इसको कहाँ डिप्लॉय किया जाएगा? इंटरनेशनल जो है एयरपोर्ट्स पे डिप्लॉय किया जाएगा इसको, और मेट्रो स्टेशन पे डिप्लॉय किया जाएगा, गवर्नमेंट ऑफिसेज के पास इसको डिप्लॉय किया जाएगा। बात आई है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश को मैप में देख लेते हैं। ये इसकी बाउंड्री है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल।
चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, चीफ जस्टिस हैं जस्टिस गोविंद माथुर, ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, लेजिस्लेचर यहाँ पे बाई कैमरल है, यानी कि यहाँ पे क्या क्या होगा, विधानसभा भी होगा और विधान परिषद भी होगा, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों ही होंगे। ठीक है, तो ऐसे स्टेट को हम क्या बोलते हैं, बाई कैमरल स्टेट बोलते हैं, मैंने पहले ही आपको बताया है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली की कुल कितनी सीटें हैं, 403, और लेजिस्लेटिव काउंसिल की कुल कितनी सीटें हैं, 100 सीटें हैं। लोकसभा की सीटें हैं 80, राज्यसभा की कुल सीटें हैं 31। टोटल जिले यहाँ पे हैं 75। लैंड एरिया की बात करें तो 2,43,286 वर्ग किलोमीटर, और इसका रैंक है 4th। फर्स्ट रैंक पे कौन है, स्टेट की अगर बात करें तो फर्स्ट रैंक पे आता है, एरिया के मायने में आता है राजस्थान। नेशनल पार्क्स कौन है यहाँ पे, दुधवा नेशनल पार्क, सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कौन कौन है, ताजमहल, आगरा फोर्ट और फतेहपुर सिकरी। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उत्तर प्रदेश के बारे में जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कौन सा राष्ट्र इजराइल के साथ शांति समझौता करने वाला चौथा अरब राष्ट्र बन गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बहरीन। बहरीन जो है वो चौथा अरब राष्ट्र बन गया है जो कि पीस डील पे साइन किया है, किसके साथ, इजराइल के साथ। इसके पहले इजिप्ट, जॉर्डन और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि संयुक्त अरब अमीरात जो है इसके साथ यानी कि इजराइल के साथ शांति समझौते पे हस्ताक्षर कर चुके हैं, मतलब उनके साथ संधि हो चुकी है। अभी हाल ही में बहरीन जो है वो इजराइल के साथ एक पीस डील पे साइन किया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 27वें आसियान क्षेत्रीय मंच में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वी मुरलीधरन। कौन है ये? तो ये हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, वी मुरलीधरन इनका नाम है। कब आयोजित किया गया था? आसियान रीजनल फोरम मिनिस्टर्स मीट, ये आयोजित किया गया था 12 सितंबर को। यहाँ पे आसियान दिख रहा है आपको, तो आसियान का फुल फॉर्म हो जाता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, 10 देशों का एक समूह है आसियान, तो इतना ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत में ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में स्वीकार किया गया था, इसलिए 14 सितंबर को हर साल हम हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, एक बड़ा ही कंफ्यूजिंग यहाँ पे एक क्वेश्चन हो जाता है कि वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाते हैं। ठीक है, लोगों को लगता है कि 14 सितंबर को ही वर्ल्ड हिंदी डे भी मनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये दोनों डेट्स अलग अलग हैं। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, आप ये ध्यान रखेंगे, और वर्ल्ड हिंदी डे, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, 10 जनवरी को जो है मनाया जाता है वर्ल्ड हिंदी डे। क्यों मनाया जाता है? हिंदी को प्रमोट करने के लिए वर्ल्ड वाइड हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जा रहा है? 2006 से मनाया जा रहा है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, दोनों डेट्स अलग अलग हैं। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, 10 जनवरी को हम मनाते हैं वर्ल्ड हिंदी डे और 14 सितंबर को हम मनाते हैं हिंदी डे सिर्फ। आंसर ऑफ प्रीवियस क्विज देख लेते हैं। वीडियो के एंड में रोज मैं आपसे 2 क्वेश्चंस पूछता हूं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा ऊंटों का अस्पताल और अनुसंधान सुविधा खोला है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सऊदी अरेबिया। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, हाल ही में किस राज्य ने भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन शुरू किया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मेघालय। टुडेज क्विज देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आज के क्विज का, जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और दूसरा क्वेश्चन है, पीएम मोदी के 70वें जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कौन सा अभियान शुरू किया है? इन दोनों ही क्वेश्चंस का आंसर आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें।
कमेंट बॉक्स में आप ये भी लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। डेली करंट अफेयर्स का ये वीडियो रोज़ सुबह 4 बजे हफ्ते के 7 दिन मेरे चैनल पे अपलोड होता है। अगर आपको कोई फीडबैक, कोई क्वेरी पूछनी है तो हमारी ऑफिशियल ईमेल आईडी help@theexamcode.com पे हमें मेल करें। आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लें, एक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें और एग्ज़ाम कोड के इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी इसको फॉलो कर लें। इन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में आज सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।